वर्तमान समय कंपटीशन का है। गुड मॉर्निंग गाइस। कंपटीशन के इस युग में 10 विषय पढ़ने हैं हमको। कितने विषय? 8 से 10। ये सत्य है। शुरुआत अगर शून्य से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शून्य ही सब कुछ है। शून्य का अर्थ होता है शिव, और शिव में ही सब कुछ समाहित है। जो अपने आप को शून्य समझ के आगे बढ़ रहा है, मतलब वो संपूर्णता की ओर ही जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि आपका पूर्व ज्ञान क्या है। हाँ, अगर पहले से कुछ नॉलेज है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपके साथ बना रहूंगा। अभी छत्तीसगढ़ में शुरू कर रहा हूं मैं सीजी। कुछ बैच में हिस्ट्री चल रहा है, किसी में ज्योग्राफी चल रहा है मेरा, किसी में कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। मतलब मैं जीएस पढ़ाता हूं, ठीक है। तो जीएस का बेनिफिट आपको, चाहे मैं कोई भी विषय पढ़ाऊं, एक जगह हर विषय का नॉलेज वहां पर कनेक्ट होकर मिलेगा ही एक साथ। छत्तीसगढ़ के चलते तक छत्तीसगढ़ पर फोकस रहेगा। उसके बाद साइड में जितने भी विषय जुड़ेंगे उसका एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप एक ही कंडीशनल रूप से काम कीजिए। सुबह का समय कितना अच्छा लग रहा है, देखो, ब्रह्म मुहूर्त है ना, सुबह से उठ गए। तो सीधी सी बात है, आप फोकस करना है, भटकना नहीं है, इधर उधर करना है माने करना है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, विशेषज्ञ की टीम है, सब एक्सपीरियंस्ड हैं, क्लियर, एक्सपीरियंस में आगे हैं सब लोग, ठीक। मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा, विशेष परिस्थिति को छोड़कर, क्लियर, ठीक है। इसके गुड मॉर्निंग। बस्तर शुरू कर रहा हूं मैं। कौन सा? बस्तर। बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ ना। इसको कैसे कनेक्ट किए? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं। कितने जिले? 7। दिखा देता हूं फिर से छत्तीसगढ़ का मानचित्र। ये है छत्तीसगढ़ का मानचित्र। छत्तीसगढ़ में जब गठन हुआ तो 3 संभाग थे। ये बस्तर, ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। अभी कितने हो गए हैं? 5 हो गए। ये बस्तर संभाग, ये सरगुजा, ये दुर्ग, ये रायपुर, ये बिलासपुर। बनाते चाहिए आप। कनेक्ट यहीं से कर रहा हूं, आज पहला क्लास समझ लो, ठीक। डेमो में हो अभी आप। डेमो की जरूरत हमको नहीं है, आपको है। बस डेमो का अर्थ होता है कि आपका माइंड टीचर से कनेक्ट होना चाहिए। बशर्ते आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बताइए कि मुझे समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है। बाइलिंगुअल हो, इंग्लिश मीडियम कोई थोड़ी इसमें से? इंग्लिश मीडियम कोई नहीं हो, ठीक। हिंदी मीडियम हो। बस्तर संभाग बना 1981 में। 1981 में बस्तर डिवीजन बना है, याद रखिए, लिख लीजिए आप। मेरा नोट्स को मेरे अनुसार बनाना, ओके। रायपुर संभाग ओल्डेस्ट डिवीजन है। 1862 में रायपुर संभाग बना। दुर्ग संभाग लेटेस्ट संभाग है, 2013 में दुर्ग संभाग बना है। सरगुजा 2008, सरगुजा संभाग बना 2008 में। और बिलासपुर संभाग बना है 1956 में। 56 में। इस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में एक नवंबर 2000 की स्थिति में इस समय 3 संभाग थे। कितने संभाग? 3। पहला बिलासपुर, रायपुर लिख देते हैं, क्रम से बता देता हूं। रायपुर 1,
बिलासपुर 2, तीसरा बस्तर, कम, तीसरा बस्तर, चौथा सरगुजा और पांचवा दुर्ग। ये संभाग हैं, डिवीजन। रायपुर डिवीजन लिखते चलिए, यहां से मैप बना लो। बीएसपी माने बिलासपुर। हम शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ डायरेक्ट हिट नहीं होगा, पहले हम जिला दर्शन करेंगे। क्या करेंगे? कहते हैं कि जिस बिल्डिंग की बुनियाद जितनी स्ट्रांग होती है उस पर उतने ही माले बनाए जा सकते हैं। आपका बेसिक बुनियाद जितना स्ट्रांग होगा उतने ही माले स्टोरी बनाए जा सकते हो। तो देखना होगा कि आपको कितना स्ट्रांग हम कर पाते हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। रायपुर प्राचीनतम संभाग है। 1862 में रायपुर संभाग बना, फिर 1956 में बिलासपुर, बस्तर 1981, सरगुजा 2008 और दुर्ग 2013। यहां से प्रश्न बनना शुरू हो गया है कि रायपुर प्राचीनतम संभाग है, सबसे पुराना दिख रहा है, और दुर्ग नवीनतम संभाग है। बस्तर एक ऐसा संभाग है मिनिमम पॉपुलेशन है वहां, न्यूनतम जनसंख्या, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, दंडकारण्य है, नक्सली एरिया है, ठीक। यहां से आप पहला क्लास कनेक्ट कीजिए, ठीक है ना। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन माने संभाग। जब गठन हुआ तो 3 संभाग थे, अब कितने हो गए बाद में? 3 धन 2 होके कितने हो गए? 5 संभाग दिख रहे हैं। सरगुजा संभाग 2008, सबसे पहला संभाग, प्राचीनतम संभाग रायपुर 1862। फिर दूसरे नंबर में बिलासपुर 1956, रायपुर के ऊपर। तीसरा में बस्तर दंडकारण्य, ये दंडकारण्य है 1981, सरगुजा 2008 और दुर्ग 2013। तो नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग। और सबसे पुराना संभाग डिवीजन कौन सा है? रायपुर। शुरुआत हम बस्तर से करते हैं। बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ में देखो आगे, ये लिख लिया, लिख लो। नहीं लिख पाओगे तो बता देना सर, थोड़ा सा दिखाइए करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहीं से अपने करियर की शुरुआत, नॉलेज की शुरुआत यहीं से करो। आप नहीं जानते इसके पहले कोई बात नहीं, लेकिन अब चप्पे चप्पे के बारे में जानोगे आप, ठीक। कम ऑन। मैं पांडे सर आप सबको स्वागत करता हूं इस क्लास में। कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है मेरे साथ। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला दर्शन। छत्तीसगढ़ का गठन जब हुआ 1 नवंबर 2000, उस समय जिले, तहसील, विकासखंड, संभाग क्रमशः देखिए, परिचय तो पहले देखेंगे। जिले उस समय थे 16, तहसील थे 96, विकासखंड थे 146, संभाग थे 3। आज बदलकर स्थिति बदल गई। नगर निगम 10 थे, ठीक। आज बदल गई। 16 जिले कितने हो गए? 33 वर्तमान 1 नवंबर 2000 को, ये देख रहे हो। तहसील कितने हो गए? 251 प्लस माने प्रपोज्ड है कुछ। विकासखंड 146 है, क्योंकि ये केंद्र सूची का, संघ सूची या केंद्र सूची का विषय है।
ऑनलाइन में जो जुड़े हैं कृपया अपना नाम टाइप करें। संभाग आज कितने, उस समय 3 थे, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। आज कितने हो गए संभाग? 5। कितने हो गए हैं? 5। ये 5 हो गए। नगर निगम आज 14 हो गए। कितने हो गए? 14 नगर निगम। ये डेटा आपके सामने है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम संभाग। ये 5 संभाग है, इसी को पहले शुरू करेंगे। तो संभाग में जिले पढ़ेंगे। क्लियर? यू शुड बी वेरी क्लियर। 1 नवंबर 2000 की स्थिति में 16 जिले थे, आज 33 हो गए, दुगना से भी ज्यादा है, 33 है। कुछ शक्ति से आए हैं, शक्ति नया जिला बना है लास्ट। क्लियर? छत्तीसगढ़ का सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अभी? शक्ति। ठीक है, आप जिस जिले से भी बिलोंग करते हैं, डजन मैटर, आप अपने जिले के भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, सब कुछ जानोगे, बैठे बैठे जानोगे। नहीं केवल अपने जिले, दूसरे जिले, सब कुछ आप ट्रेस कर पाओगे अब इस छत्तीसगढ़ के माध्यम से। कम ऑन, चलें आगे। विकास खंड, संभाग, नगर निगम, तहसील, जिले 1 नवंबर 2000। कौन से नंबर का राज्य छत्तीसगढ़? 26वां। 26वां, 26। चलो चलो, अब हम चलते हैं बस्तर दर्शन। ठीक है, बस्तर। बस्तर संभाग बना 1981 में, 81। 1981 में यह संभाग बना। थोड़ा सा बस्तर दर्शन करा रहा हूं। ये बस्तर संभाग था। क्या था? बस्तर। ये है आपका बस्तर। बस्तर जिला, बस्तर संभाग तो 81 में बन गए, लेकिन जिला बना 1948 में, 1948। लिखते चले। बस्तर जिला कब बना? 1948। एक रियासत था। रियासत के बाद, माने आजादी के बाद 1948 में इसको जिला बना दिया गया। भले ही वो किसमें था? मध्य प्रदेश में था। किसमें था? मध्य प्रदेश। ठीक, 2000 में छत्तीसगढ़ बना है ना, लेकिन जिला कब बन चुका था बस्तर? 1948 में, रियासत से। ठीक, अब 1998, 1998 आया। उत्तर बस्तर, कौन सा? यह है उत्तर बस्तर। 1998 में 2 जिलों का गठन हुआ, जिसमें से उत्तर बस्तर को कांकेर के रूप में काट दिया गया। उत्तर बस्तर कांकेर, और दक्षिण बस्तर कौन सा? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहलाया। दंतेवाड़ा, ये दक्षिण बस्तर। 1998 जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3। हम देख सकते हैं कि 1998 में 2 जिलों का गठन हुआ है। ये बस्तर से कांकेर, जिसको क्या कहते हैं? उत्तर बस्तर। उत्तर बस्तर, और 1998 में ही दंतेवाड़ा। क्या अलग हो गया? दंतेवाड़ा। 3 जिले हो गए थे 1998 तक। हुए? काटते जाइए, बनाते जाइए, केवल देखना नहीं है, बनाना भी है। फिर 2007 आया। 2007 में 2 नए जिलों का गठन हुआ, नारायणपुर और बीजापुर। 2007 में 2 जिले पुनः काटे गए। बस्तर के पश्चिमी हिस्से को काटकर, बस्तर के पश्चिमी हिस्से को काटकर ये बना नारायणपुर। नारायणपुर
बस्तर का पश्चिमी 2007, और दंतेवाड़ा के साउथ वेस्ट को काटकर बीजापुर बना, बीजापुर, ये बीजापुर 2007 में बीजापुर अलग हो गया। नारायणपुर दिख रहा है, बीजापुर दिख रहा है। 2007 की स्थिति, नारायणपुर के नीचे बीजापुर, नारायणपुर के ऊपर कांकेर। क्लियर। 2012 की स्थिति निर्मित हुई, 2012, ये तो 2007 की स्थिति थी। 2012 में पुनः 2 जिलों का गठन किया गया। 2012 2 जिले बने, एक कोंडागांव और अगला सुकमा। सुकमा बस्तर का उत्तरी भाग को काटकर, बस्तर के नॉर्थ को काटकर, ठीक है, ये बन गया कोंडागांव और ये बन गया सुकमा। दंतेवाड़ा का साउथ ईस्ट को काटकर क्या बनाया गया? सुकमा। सुकमा बना 2012 में, कोंडागांव बना 2012 में, बस्तर जिला बना है 1948 में। देख सकते हैं इस प्रकार जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई? कितनी हो गई? 7 हो चुकी है। देखो गिनो, बस्तर 1948 1, उत्तर बस्तर कांकेर 2, दंतेवाड़ा 3, नारायणपुर 4, बीजापुर 5, कोंडागांव 6, सुकमा 7। लिखो देखिए, बस्तर, धीरे से बस्तर जिले में आने वाला हूं। बस्तर संभाग, बस्तर डिवीजन 1/5 है। 5 संभाग में से एक, 5 संभाग में से एक है, जो कि संभाग बना 1981 में। कब बना? इस संभाग में वर्तमान में कितने जिले हैं? 7। 7/33, 7/33 में से 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट कहां है? बस्तर। 7 जिले का क्रम 7 ठो, फिर से अब मातृ जिले के साथ लिख लीजिए, 3, 4, 5, 6 और 7। पहला बस्तर, दूसरा उत्तर बस्तर। उत्तर बस्तर माने का क्या पढ़े हैं? कांकेर, कांकेर। फिर दक्षिण बस्तर, साउथ बस्तर क्या कहलाता है? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। फिर नारायणपुर, नारायणपुर, देन बीजापुर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कोंडागांव और सुकमा। ये 7 जिले का नाम ऐसे ही समझ में आएगा। अब इसका स्थापना वर्ष, आपको समझ में आएगा होगा। बस्तर जिला कब बना है? 1900, बोलो, 1948, आजादी के ठीक 1 साल बाद, 1948। 1998 में 2 जिलों का गठन हुआ था, 1998, और 1998 में क्या बन गया? कांकेर और दंतेवाड़ा। नारायणपुर बस्तर से अलग हुआ है। कब बना है नारायणपुर? 2007। बीजापुर कब बना है? 2007। कोंडागांव कब बना? 2012। सुकमा कब बना? 2000
12। अगला देखो, सबका मातृ जिला, यहां लिख दो मातृ जिला, मदर डिस्ट्रिक्ट। रिपीट होगा फिलहाल यहां। बस्तर का मातृ जिला नहीं है, ये तो रियासत था। क्या था? रियासत। रियासत में लिखना 1/562 या 1/14। छत्तीसगढ़ के 14 रियासत में से एक था और भारत के 562 देशी रियासत प्रिंसी स्टेट में से एक था। अब आजादी के बाद लोगे तो ये 14 हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने प्रिंसी स्टेट थे? 14। और टोटल भारत में कितने? 562। उनमें से एक, 14 में से एक, 562 में से एक। ये 562 क्या है? पूरे भारत में आजादी के पहले तक 562 देशी रियासत थे, उसमें से एक बस्तर रहा हो। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोलोगे तो टोटल उस समय कितने थे? 14, 14, उसमें से एक रियासत था बस्तर, जो कि जिला कब बन गया? 48 में। तो इसका मातृ जिला नहीं होगा, रियासत से जिला बना है। किससे बना है? अरे रियासत समझते हो? शक्ति वाले, सबसे छोटा रियासत था शक्ति, बस्तर सबसे बड़ा रियासत था छत्तीसगढ़ में। शक्ति के राजा होंगे, राजा का महल है वहां, अवशेष मिलेंगे। चलो उसके बाद देखो मातृ जिला देख रहे हैं। कांकेर का मातृ जिला क्या है? बताओ, किससे अलग हुआ है कांकेर? इसीलिए तो उत्तर बस्तर बोल रहे हैं। मदर डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है। दंतेवाड़ा का मातृ जिला क्या है? बोलो। बस्तर, दक्षिण बस्तर। नारायणपुर किससे अलग हुआ है? नारायणपुर किससे अलग हुआ है? बस्तर। बस्तर का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी। बीजापुर किससे अलग हुआ है? एनीवन? दंतेवाड़ा। तो मातृ जिला क्या होगा बीजापुर का? दंतेवाड़ा। कोंडागांव किससे अलग हुआ? बस्तर। बस्तर का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग कौन सा है? कोंडागांव। सुकमा किससे अलग हुआ है? दंतेवाड़ा। सुकमा किससे अलग हुआ? दंतेवाड़ा। ये एक टेबल बन गया, बना। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, लिख लो इसको। क्वेश्चन कितने प्रकार से इसमें से पूछ सकते हैं उसको एक बार ट्रेस करते हैं और बस्तर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। कौन से राज्य के रूप में? 26वें नंबर। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मदर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अलग हुआ। यहां तक क्लियर? छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तो कितने जिले थे? 16। आज कितने हैं? 33, 33। कितने संभाग थे? 3। आज कितने हैं? 5। नगर निगम कितने थे? 10। आज कितने हैं? 14। 14, 4 बढ़ गए। ठीक है ना? तहसील कितने थे? 96।
आज कितने हैं? 251, 251 प्लस, यही से याद करना है ना, घर में जाकर रिवीजन करना है, याद यही करिए। उसके बाद बस्तर संभाग से हमने जिला को काटा बांटा, सबका सन लिखा है, सबका मातृ जिला लिखा है। 5 संभाग बताए, कितने संभाग? 5। सबसे पुराना संभाग रायपुर, कब बना? 1862, 1862। उसके बाद दूसरे नंबर का संभाग कौन सा है? बिलासपुर, 1956। बिलासपुर के बाद बस्तर 1981, 81। फिर 2 संभाग बाद में बने गठन के बाद। चौथा संभाग कौन सा है? सरगुजा, 2008। और नवीनतम संभाग लेटेस्ट कौन सा है? दुर्ग, 2013। पांचों संभाग में से टोटल 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में आज। नक्शा भी आपको बताया, और सभी जिलों का क्रम बस्तर कैसे कटा है उसको ध्यान से देखें। बस्तर रियासत से जिला बना, 562 में से एक था देश में। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने रियासत थे उस समय? 14। तो 14 में से एक समझो, या 562 में से एक। बस्तर को 1998 में, देखो 1998 में 2 जिले बने। उत्तर बस्तर को कांकेर कहा गया, बस्तर मातृ जिला है। और बस्तर से ही दक्षिण बस्तर को दंतेवाड़ा के रूप में अलग किया गया। जिलों की संख्या 98 तक कितनी हो चुकी थी? 3। कितनी हो चुकी थी? 3। 2007 में, मई 2007 में फिर 2 जिलों का गठन किया गया। बस्तर के पश्चिमी हिस्से को काटकर नारायणपुर, मतलब नारायणपुर का मातृ जिला कौन सा है? बस्तर। और दंतेवाड़ा से काट करके अलग हो गए साउथ वेस्ट को बीजापुर। तो 2007 तक आते आते कितने जिले हो गए थे? 5। 2012 में पुनः बस्तर संभाग से 2 जिलों का गठन किया गया। बस्तर का उत्तरी भाग कोंडागांव और दंतेवाड़ा से अलग हो गया सुकमा। क्लियर हुआ? सबका वर्ष दिया है, सबका मातृ जिला। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न जिलों को इनके गठन के वर्ष के क्रम में आरोही और अवरोही क्रम में जमाइए। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रम जिले का सही है स्थापना वर्ष के हिसाब से? 4-5 को इधर उधर घुमा के देगा, इसी को तो जमाना पड़ेगा। यह जमा हुआ है उसको सही करना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, 4 जिले देगा, इसमें से वर्ष देगा अलग अलग। अब मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए, बेमेल जोड़ा छांटिए। या मातृ जिले से पूछ सकता है, सुमेलित कीजिए, बेमेल जोड़ा छांटिए, दे सकता है। इतने सही बोल रहा हूं ना अभी प्रश्न, अभी पढ़ना नहीं शुरू किया, अभी ट्रेलर चल रहा है। क्लियर? सबसे पुराना जिला बोलेगा तो बस्तर, बस्तर संभाग का सबसे पुराना जिला बस्तर। सबसे नया जिला सुकमा। क्लियर? किसी का भी मातृ जिला पूछ सकता है, यह प्रश्न आएगा। दूसरा, अभी हमने छत्तीसगढ़ ट्रेस किया था, किया? ये देखो, ये छत्तीसगढ़ संभागों का क्रम देखा था। निम्न संभागों का कौन सा क्रम सही है? आरोही क्रम देगा या अवरोही क्रम देगा? ये वाला क्रम देगा तो सही है। इस क्रम को कहीं ना कहीं से देगा, ये आगे पीछे करेगा, सफलिंग करेगा। अरे वर्ष को आगे पीछे करेगा, इसको आगे पीछे करेगा, तुमको क्रम से जमाना पड़ेगा, या इसको मैच द फॉलोइंग देगा चार्ट। सुमिलित कीजिए, बेमेल जोड़ा छाटी। सबसे पुराना संभाग, सबसे नया संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। अभी संभाग तो पढ़ ही नहीं रहे फिलहाल, बस्तर पढ़ाने के लिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं। चलो, सबसे ऊपर में कौन सा संभाग है? सरगुजा। सबसे नीचे कौन सा संभाग है? बस्तर। छत्तीसगढ़ के मैदान में कितने संभाग हैं? 3। बस्तर के ऊपर कौन सा संभाग है? रायपुर। रायपुर के ऊपर कौन सा है? बिलासपुर। देखो, और रायपुर और बिलासपुर के पश्चिम में क्या है? दुर्ग। रायपुर और बिलासपुर के पश्चिम में कौन सा संभाग है? ये दुर्ग। बस्तर के ऊपर कौन सा संभाग है? रायपुर। रायपुर के ऊपर कौन सा संभाग है? बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपर कौन सा संभाग है? सरगुजा। समझ में आ रहा? बस्तर कौन सा संभाग है? निचला, दंडकारण्य। कौन सा? दंडकारण्य। यहां तक क्लियर? क्लियर? कुछ भी पूछ सकता है, बशर्ते आपका ज्ञान यहीं से कनेक्ट कंटिन्यू होना चाहिए। मैं अगर छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं तो पूरा फोकस छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। इसके बाद दूसरा विषय शुरू हो, फिर वो तीसरा शुरू होगा, यहीं से आपकी स्टडी शुरू होती है, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक। क्लियर? चलो, ये अभी हमने देख लिया, है ना? ये छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। 16 जिले आज 33 में बदल चुके हैं। कितने में? 16 जिले किस में बदल चुके हैं? 33 में। तहसील 96 से 251 प्लस हो चुका है। विकास खंड 146 सेम है, क्योंकि ये केंद्र सूची का विषय है। इसको गठन पुनर्गठन करने का अधिकार किसका है? यूनियन लिस्ट है, केंद्र सरकार को। इसलिए आज भी एज इट इज है।
146। संभाग 3 थे, आज 5 हो गए। नगर निगम 10 थे, आज 14 हो गए। उसके बाद बस्तर को हमने डिवाइड किया, ये आपके सामने है, दिख रहा है। बस्तर संभाग 1981, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा लैंडलॉक्ड हो चुका है, माने भूभाग से घिर चुका है। सुकमा 2012 बस्तर से नारायणपुर अलग हुआ, पश्चिमी भाग, दंतेवाड़ा से बीजापुर अलग हुआ है। सबसे नीचे में सुकमा है, उसके ऊपर दंतेवाड़ा, उसके ऊपर बस्तर, बस्तर के ऊपर कोंडागांव है, कोंडागांव दिख रहा है, कांकेर से टच कर रहा है। ठीक, कौन किसको टच कर रहा है अभी मत ध्यान देना, अभी केवल ये ध्यान देना कि बस्तर संभाग 1981, कितने जिले? 7। कितने? 7। सबसे पुराना जिला बस्तर। उसके बाद 98 में 2 जिले को गठन हुआ, उत्तर बस्तर, कांकेर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। 2007 में फिर 2 जिलों को गठन हुआ, बस्तर से नारायणपुर और दंतेवाड़ा से बीजापुर। उसके बाद 2012 में फिर 2 जिलों का गठन हुआ, बस्तर से कोंडागांव और दंतेवाड़ा से सुकमा, जो सिस्टमैटिक वे में आपको यहां पर दिया गया है। क्लियर? मैं आपके माइंड में मानचित्र बना रहा हूं, ख्याल रखना। गॉट इट? सुबह सुबह से छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो तो बहुत सेटिस्फाई और सुकून मिलना चाहिए कि जिस धरा पर हमने जन्म लिया है, आज उसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब मैं बस्तर जिला शुरू करने वाला हूं। अब आ गए ना, कनेक्ट हो गए ना क्लास? भाई हम छत्तीसगढ़ देखे 5 संभाग, कैसे बना संभाग, कब कब बना ये देख लिए। फिर संभाग में बस्तर संभाग देखे, 7 जिले, 7 जिले का गठन क्रम देख लिए, उनका मातृ जिला देख लिए। आपको पढ़ पढ़ के दिमाग में सेट करना है। क्लियर? उसके बाद ये चीज देख लिया, मैच द फॉलोइंग, सुमिलित कीजिए, क्रम से जमाइए। कुछ भी प्रश्न आ सकता है, एमसीक्यू भी कराएंगे। ठीक है, पहले बस्तर पढ़ तो लें। कम ऑन, आर यू रेडी? चलो अब मेरे साथ बस्तर खींचिए। अब तैयार हो बस्तर बनाने के लिए? बस्तर जिला बनाइए। ये है बस्तर। कैसे एहसास करोगे कि ये बस्तर है? दिखाते ही बाउंड्री दिखाएंगे, समझ में आएगा। बस्तर का पूर्वी भाग पूरा उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से लगा है। बस्तर जिला पढ़ा रहा हूं अब संभाग में। ठीक, 7 जिले हैं तो 7 को पढ़ेंगे। उड़ीसा से लगा है। बस्तर के साउथ में ये सुकमा था। बस्तर के साउथ में क्या है? सुकमा। बस्तर के नॉर्थ में ये क्या है? कोंडागांव। कोंडागांव। बस्तर का साउथ सुकमा है, साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा, और ये वेस्ट में ये है बीजापुर। बीजापुर दिख रहे हैं 4 जिले। 4 जिले और एक राज्य दिखा, बाउंड्री दिखा। बाउंड्री के बाद बाकी कनेक्ट करने के लिए हाईवे देखते हैं। ठीक है, कांकेर कट गया है। अब एक हाईवे, ये एनएच नेशनल हाईवे नंबर 30 नंबर की सड़क। दूसरा हाईवे बीजापुर से, दंतेवाड़ा बीजापुर से आते हुए उड़ीसा जाएगा। ये हाईवे NH 63, NH 63, 63 नंबर की सड़क और 30 नंबर की सड़क, दोनों के बीच में हेडक्वार्टर होगा बस्तर का, जगदलपुर। क्या होगा? मतलब जिला मुख्यालय। एक लोकेशन दिख गया बस्तर का, जगदलपुर। तो बस्तर कहां है? ये है बस्तर, उसका जिला मुख्यालय जगदलपुर। जगदलपुर, जगदलपुर के उत्तर में है ये NH 30 पर बकावंड। बकावंड, ये बकावंड। सुकमा बॉर्डर में है दरभा, NH 30 पर। क्या है? दरभा, सुने होंगे, दरभा घाटी।
सुने हो? नहीं सुने हो? सुन लिए? दरभा, बोलो। दरभा, अभ्रक मिलता है यहां पर, अभी देखेंगे। दरभा लिख लिए, लिखते जाओ। नीचे में दरभा, ऊपर बकावन, बीच में जगदलपुर। जगदलपुर के पश्चिम में यहां तोकापाल, तोकापाल। बस्तर के 30 किलोमीटर दूर लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा। और एक बच गया तहसील बस्तानार। बस्तानार 7 पॉइंट दिखाया हूं, ध्यान से देख लो आप। पहला बस्तर खींचिए, बस्तर के ऊपर में हम मातृ जिला खींचिए। कोंडागांव दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? साउथ में दिख रहा है सुकमा, ईस्ट में दिख रहा है उड़ीसा, वेस्ट में दिख रहा है बीजापुर, और साउथ वेस्ट तरफ दिख रहा है दंतेवाड़ा। तो पड़ोसी जिले भी दिख गए। उसके बाद सफेद रंग में 2 हाईवे खींचे हैं मैंने। NH30 जो ऊपर से आ रहा है कोंडागांव से आ रहा है, और एक दिख रहा है बीचों बीच खींचा हूं NH63 ब्लू कलर में। 63 नंबर की सड़क नेशनल हाईवे है, और 30 नंबर की सड़क जिसके कटान बिंदु में जगदलपुर लिखा हूं, लिखे। उसके ऊपर में बकावंड लिखा हूं, बकावंड, बोलो। बकावंड, बकावंड, वह में बिंदु। नीचे दरभा, पश्चिम में यहां ठीक तोकापाल। कौन सा पाल? तोकापाल, NH63। जगदलपुर के नॉर्थ वेस्ट में बस्तर, उसके नॉर्थ वेस्ट में लोहांडीगुड़ा, लोहांडी, और ये लिखा है बस्तानार। क्या लिखा है? बस्तानार। हो गया 7 तहसील। कितने तहसील अभी देखते हैं। ये तो नक्शा हुआ, सामान्य ना, बाउंड्री का है, हाईवे का है और तहसील का। ज्यादा नहीं भरना है इसको, जब जरूरत पड़ेगी फिर देखेंगे। अभी क्लियर? यहां तक बना लिया। बस्तर का मानचित्र मैप आपके सामने है। बस्तर संभाग 1981 में गठित हुआ। इट वाज फॉर्म इन द ईयर 1981 हैविंग 7 डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली आज 7 जिलों के साथ बस्तर, समझ में आ रहे, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, लार्जेस्ट डिवीजन। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो यहां से शुरू करें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ूं? चलिए, अब देखते हैं बस्तर का सामान्य परिचय। जब भी किसी जिले को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। देखो, बस्तर का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में पहला गठन, कि वह जिला कब बना। बताओ, बस्तर जिला कब बना? कब बना? 1948। पहले ही बता चुका हूं, अब 48 सरल लग रहा है। गठन 1948। जबकि संभाग के रूप में गठन कब हुआ? 1981, 1981। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा बनता है जिला मुख्यालय। कौन सा? इसका जिला है तो क्या होगा? जिला, जिला मुख्यालय भी होगा। जिला मुख्यालय क्या है बस्तर का? जगदलपुर, जगदलपुर। तीसरा प्रश्न, जिला मुख्यालय जगदलपुर, जिला बना 48 में रियासत से, संभाग 1981 में बना। बस्तर को और क्या कहते हैं? साल वनों का द्वीप। क्या कहते हैं? विशेष नाम है इसका, साल वनों का द्वीप। एक। दूसरा, इसे जनजातियों की भूमि कहते हैं। बस्तर को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की, बोलो, जनजातियों की भूमि, लैंड ऑफ ट्राइब्स। पूरा साल वन है। नारायणपुर के खुरसैल घाटी में बस सागौन वन है, बाकी पूरा मोस्टली क्या है यहां पर? साल, सोरिया रोबस्टा, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भरा पड़ा है, इसलिए इसको आइलैंड ऑफ सोरिया ट्री, समझ में आ रही है? साल वनों का द्वीप कहते हैं। इसे जनजातियों की भूमि कहते हैं। गठन हुआ 1948 में एज ए डिस्ट्रिक्ट।
दिमाग में सेट करो। संभाग बना 1981 में, जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। इसे सालवनों का द्वीप या जनजातियों की भूमि कहते हैं। कम ऑन। बस्तर संभाग में वर्तमान में, अब देखो, जिला मुख्यालय हो गया। तहसील, तहसील कितने हैं? 7 लिख दिया हूं, अलग से लिखूंगा। विकासखंड, विकासखंड भी यही 7 तहसील क्या है? 7 विकासखंड है। 7 विधानसभा, विधानसभा। अब इसमें क्या करोगे आप? तहसील 7/251 लिखना है, डेटा याद हो जाएगा कि तहसील 251 है भी। विकासखंड में 7/146 लिखना, तो पता चल जाएगा कि आज कितने विकासखंड है? 146, 146 ब्लॉक्स। विधानसभा यहां है 3, कितने हैं? 3/90, मतलब टोटल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं? 90, उसमें से 3 कहां है? बस्तर। अब देखो, तहसील, तहसील 7 तहसील, 1 तहसील में 1 बस्तर। बस्तर से शुरू किए, अरे किए। बस्तर 1, बकावंड, बकावंड 2, तीसरा बस्तानार, बस्तानार, बोलिए, बस्तानार। चौथा तोकापाल, तोकापाल 4, 5 जगदलपुर, जगदलपुर 5, 6 लोहांडी, लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा 6, और 7 दरभा। 7 में क्या है? गिन दो। 7 तहसील का नाम मैं वही लिखा हूं जो इसमें लिखा हूं। बस्तर, बस्तानार, बकावंड, जगदलपुर, दरभा, लोहांडीगुड़ा, बस्तर। देख सकते हैं कितने तहसील हैं। वर्तमान में नए तहसील को भी नहीं लिख रहा हूं ना, नया तहसील हो चुका है 251, मतलब कई तहसील नए बन गए। हम बेसिक तहसील देख रहे हैं फिलहाल, उस समय की स्थिति। ठीक, अभी याद कराऊंगा, डोंट वरी। 7 तहसील, ये 7 तहसील विकासखंड है, तो विकासखंड में एज इट इज रहेगा, कोई कटा नहीं। और विधानसभा लिख रहा हूं। विधानसभा कितने यहां पर? 3। तो देखो, स्वयं बस्तर जिला है, बस्तर जिला है तो पहला विधानसभा क्या होगा? बस्तर 1। दूसरा विधानसभा, इसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर, जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर, दूसरा विधानसभा। तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है चित्रकोट, तीसरा विधानसभा क्या है? चित्रकोट। ये चित्रकोट जलप्रपात सुने होंगे, वाटरफॉल, वही लोहांडीगुड़ा तहसील में है। लोहांडीगुड़ा विधानसभा नहीं है, चित्रकोट विधानसभा है। बस्तर है तो बस्तर 1, जिला मुख्यालय जगदलपुर 2 के एक जलप्रपात के नाम से याद रखना चित्रकोट। 3 विधानसभा, 3/90 लिखा है, 3/90। तहसील 251, विकासखंड 146, 146 हो गया। सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं, देख लो आप। बस्तर का गठन हुआ 1948 में, 1948 हुआ है ना। संभाग बना 1981 में, जिला मुख्यालय जगदलपुर, सालवनों का द्वीप, जनजातियों की भूमि। तहसील की संख्या 7/251, विकासखंड 7/146 सेम है। विधानसभा 3/90, बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकोट 3। जनजातियों को भूमि सालवनों का द्वीप कहते हैं। बस्तर का सामान्य परिचय देख रहे हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें जनजाति, बस्तर की जनजातियों की भूमि है तो धुरवा, घुरवा जनजाति सुने हो, घुरवा, परजा, माड़िया, माड़िया मुड़िया। अब माड़िया बाद में दंतेवाड़ा से अलग हो जाएगा,
थोड़ा बहुत तो होगा। गुरवा, परजा, माड़िया, मुड़िया शुरू में बस्तर में थे। धुरवा, घुरवा आज भी है। जनजातियों की भूमि है बस्तर। दो चार ठो ट्राइब्स लिख लो। सामान्य परिचय क्या देख रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द बस्तर डिवीजन, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। कम ऑन, ठीक है, ये हो गया सामान्य परिचय। हुआ सामान्य परिचय, हुआ। यही जो चीज आपको लिखा हुआ पीडीएफ में मिलेगा जब आप इनरोल रजिस्टर्ड एडमिट हो जाओगे, तो वहां भी लिखोगे, यहां भी जाएगा आपके। खुदा न खास्ता कोई चीज छूट गया तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, पीडीएफ देख लेना। तो बहुत सारे फैसिलिटी हो गए हैं आज के जमाने में सीखने के। क्लियर? यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज से, लेकिन कंफ्यूज्ड हो आप, किसको सुने किसको छोड़े। तो एक पैमाना लेना पड़ेगा आपको, किसको फॉलो करना है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। ठीक, चलूं आगे? कम ऑन। इसके बाद चेंज कर रहा हूं पेज। अब देखते हैं सामान्य परिचय के बाद भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक, बस्तर का भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे सीमाएं, इसकी सीमाएं, बॉर्डर्स। तो बस्तर के सीमा में देखे हो आप 4-1, अर्थात कुल कितने? 5 बाउंड्री, 5। ठीक है, बनाओ। बस्तर जिले की सीमा 4 जिले, कितने जिले? 4 जिले और एक राज्य से लगी है, एक राज्य से लगी है। देखो, बाउंड्री बनाओ, ऐसा करना मेरे साथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर दिखाएंगे। बस्तर के नॉर्थ में मिलेगा कोंडागांव। क्या मिलेगा? अभी देखे ना, बस्तर के नॉर्थ में क्या है? कोंडागांव। साउथ में क्या देखे थे? सुकमा। ईस्ट में कौन सा राज्य है बताओ? उड़ीसा। पश्चिम में कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? बीजापुर। दक्षिण पश्चिम ये साउथ वेस्ट, बीच का साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट में कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। खत्म। 4 जिले और एक राज्य की सीमा साझा करता है बस्तर। द बस्तर डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट बाउंड्री विथ 4 डिस्ट्रिक्ट along with a state in the east direction, उड़ीसा। क्लियर? क्लियर? खास बात यह है कि ना तो ये कांकेर से लगा है और ना ही नारायणपुर से। तो बस्तर जिले की सीमा किसको टच नहीं करती? अलग से लिख लेना, कांकेर और नारायणपुर को टच नहीं करती, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहेगा। अभी आपको मैं नक्शा तो मैं बताया ही हूं, ठीक है? देखो, ये देखो, बस्तर के नॉर्थ में कोंडागांव है। बस्तर के नॉर्थ में कोंडागांव, साउथ में सुकमा दिख रहा है, पूर्व में उड़ीसा लिखा हमने, पश्चिम में बीजापुर लिखा, और दक्षिण पश्चिम में क्या है? दंतेवाड़ा। दंते दिखा। अब इसको क्वेश्चन सुनो, बस्तर जिले की सीमा किससे लगी हुई है? समझ में आ रहे? 4 जिले और एक राज्य से। पूर्व में कौन से राज्य को स्पर्श करती है? उड़ीसा। दक्षिण पश्चिम में कौन सा बोलेगा? दंतेवाड़ा। दक्षिण में क्या है? सुकमा। उत्तर में क्या है? कोंडागांव। और पश्चिम में क्या है? बीजापुर। किस जिले को स्पर्श नहीं करती? पेयर में देगा, नारायणपुर बीजापुर ऐसा लिख देगा। कांकेर और बीजापुर, समझ में आ रही नहीं? कांकेर और बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर, कोंडागांव नारायणपुर, कुछ भी दे देगा पेयर में, बना लोगे। किसको किसको टच नहीं करती? कांकेर को और नारायणपुर। भले ही नारायणपुर बस्तर से अलग हुआ है, लेकिन टच नहीं करती। समझ में आएगा? बीच में बीजापुर घुस गया ना, कैसे घुसा है देखो। अब आपको सीजी का मैप दिखा रहे हैं।
ये ध्यान से देखो, ये है बस्तर, ये बस्तर है। बस्तर के साउथ में सुकमा लिखा हूं, ये सुकमा ही है। बस्तर के साउथ में सुकमा, नॉर्थ में कोंडागांव, नॉर्थ में ये कोंडागांव, ईस्ट में उड़ीसा है पूरा, वेस्ट में छोटा सा दिख रही है ये छोटा सा बीजापुर, ये बीजापुर है, ये पूरा बीजापुर। बीजापुर यहां ऐसे आ गया थोड़ा सा, ये नारायणपुर कट गया, देखो ये यहां से कट गया नारायणपुर, ये इसके नाम से, किसके नाम से, ये छोटा सा बॉक्स। साउथ में सुकमा और साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा है। साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण में सुकमा, दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा, ठीक पश्चिम में बीजापुर, नॉर्थ में क्या दिख रहा है कोंडागांव, ईस्ट में क्या दिख रहा है उड़ीसा। यही दिखाया, इसको बड़े रूप में दिखाया, ये देख लो। क्लियर? साउथ में सुकमा, ईस्ट में उड़ीसा, नॉर्थ में कोंडागांव, साउथ में सुकमा, ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट में बीजापुर और साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा। ना बीजापुर का थोड़ा सा यहां पर आ गया है इसलिए टच कर रहा है, नारायणपुर कट गया, टच नहीं करता। ये कोंडागांव, ये कांकेर कट, ये बस्तर है, ये कांकेर पूरा कट गया, बीच में कौन घुस गया, कोंडागांव और नारायणपुर। ठीक, समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बस्तर जिले की सीमा किसको स्पर्श नहीं करती, ना तो एक कांकेर को टच करती है और ना ही नारायणपुर को। विशेष डाल लेना, बाउंड्री कंप्लीट। कम ऑन, ठीक है? क्लियर? सीमाएं ये देखा हमने, 4 जिले और एक राज्य की सीमा साझा करता है बस्तर। पूर्व में इसका उड़ीसा राज्य है, याद रखना, एक राज्य याद रखना उड़ीसा। भले ही सुकमा के नीचे आंध्र प्रदेश है, नीचे आंध्रा है, इधर पश्चिम में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, लेकिन बस्तर के ईस्ट में तो उड़ीसा है। क्या है? बाउंड्री जान गए? बाउंड्री के बाद यहीं तक क्लोज करेंगे अभी। आज हमने देखा, अभी आगे का क्लास कल से, समझ रहे हो, क्योंकि समय अगला क्लास का हो रहा है। तो आज मैंने जो दिखाया है उसको ध्यान से एक बार देख लो, रिवीजन, तब आपको समझ में आएगा कि हमने आज क्या किया है। आज के क्लास की शुरुआत यहां से हुई बस्तर संभाग, जिसमें आज कितने जिले हैं, 7 जिले तो 7 हैं, संभाग कितने हैं, 5। माने पूरे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, 5। जब गठन हुआ तो कितने थे, 3, 2 जुड़ गए, कितने हुए, 5। क्रम से संभाग जमा हुआ है। पहला लिखा है रायपुर, उसके बाद बिलासपुर, रायपुर 1862, बिलासपुर 1956, याद करना है। उसके बाद तीसरे नंबर में बस्तर 1981, 1981। चौथा संभाग है सरगुजा 2008, पांचवा संभाग है दुर्ग 2013। क्रम से जमाइए, आरोही अवरोही कम दे सकता है, सुमेलित कीजिए दे सकता है। नक्शा में आपको दिख रहा है, सबसे उत्तर में कौन सा संभाग है, सरगुजा। दक्षिण में क्या है, बस्तर। बस्तर के ऊपर कौन सा संभाग, रायपुर। रायपुर के ऊपर बिलासपुर, और दोनों के पश्चिम में क्या है, दुर्ग। क्लियर? ये पहला आपका पेज रहा। पेज के बाद क्रमशः स्थिति देखे। 1 नवंबर 2000 को जिले कितने थे, 16, आज 33। तहसील कितने थे, 96, आज कितने हो गए, 251। संभाग कितने थे, 3, आज कितने हो गए, 5। नगर निगम कितने थे, 10, आज कितने हो गए, 14। ठीक, ये पहला पेज रहा। उसके बाद हमने काटा बस्तर को। बस्तर जिला कब बना, 1948। ये स्थिति यहां से स्पष्ट हुई। उत्तर बस्तर क्या कहलाया, कांकेर। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 2007 में बस्तर का पश्चिमी हिस्सा क्या कट गया, नारायणपुर। दंतेवाड़ा से क्या अलग हो गया, बीजापुर। 2012 में बस्तर का नॉर्थ कट के क्या हो गया, कोंडागांव। दंतेवाड़ा से क्या अलग हो गया, सुकमा। जिले कितने, 7। टोटल कितने रियासत थे उस समय, 562 देश में, और छत्तीसगढ़ में 14। गॉट इट? उसके बाद हमने बस्तर जिला खींचा। क्या खींचा, बस्तर जिला खींचा। बस्तर जिला खींचा तो 2 हाईवे देखा है, NH 30 ऊपर से आ रहा है और NH 63 कहां से आ रहा है, महाराष्ट्र बीजापुर होते हुए आ रहा है। दोनों के बीच में क्या है, जगदलपुर। जगदलपुर के ऊपर बकावन, नीचे दरभा, पश्चिम में तोकापाल। कौन सा पाल, ये बस्तर। बस्तर के ऊपर लोहांडीगुड़ा और बीचों बीच यहां बस्तानार। क्या, तो ओवरऑल आप देखिए, सामान्य परिचय प्राप्त किया। गठन हुआ 1948 में, संभाग बना 1981। कुल जिले कितने हैं, 7।
जिला मुख्यालय इसका कहाँ है? जगदलपुर लिखा है। सालवनों का द्वीप, जनजातियों की भूमि। तहसील 7 दिखा दिया है। तहसील कितने हैं? 7 देख सकते हो। बस्तर, बी से बस्तर, बकावन, बस्तानार एक साथ लिखा हूं, तीनों बी से है। बस्तर, बकावन, बस्तानार। विकासखंड 7 है, वही तहसील 7 विकासखंड है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। विधानसभा 3 है, बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकूट 3। 3 जनजाति लिखे, धुरवा, परजा, माड़िया, मुड़िया। क्लियर। और उसके बाद देखा हमने बाउंड्री को, 4 जिले और एक राज्य की सीमा साझा करता है बस्तर। उड़ीसा पूर्व में है, उत्तर में कोंडागांव नॉर्थ, साउथ में सुकमा, पश्चिम में बीजापुर वेस्ट, और साउथ वेस्ट में क्या है? दंतेवाड़ा। यही दिखाने की कोशिश मैं अभी तक कर रहा था। बाउंड्री के बाद आगे का क्लास जाएगा, कल सारे तहसील वसील को अलग से पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इसमें पर्वत क्या है, पठार क्या है। पठार में आएगा दंडकारण्य, क्या? दंडकारण्य। मैदान में आएगा बस्तर का मैदान, बस्तर का, समझ रहे हो? पर्वत, पठार, मैदान। फिर देखेंगे इसमें नदियों को, यहां नदी मिलेगी, इंद्रावती नदी मिलेगी, कांगेर नदी, मुनगा बहार नदी, सुने हो? इंद्रावती, कांगेर, मुनगा बहार। जलप्रपात मिलेगा, 2 खास जलप्रपात पढ़ेंगे, चित्रकूट और मुनगा बहार नदी पर। तीरथगढ़, कौन सा? महादेव घूमर भी मिलेगा, तामरा घूमर मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन 2 जलप्रपात खास है बस्तर में, चित्रकूट, इंद्रावती में सुने होंगे। और सबसे ऊंचा जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर, तीरथगढ़, यही मिलेगा। फॉरेस्ट मिलेगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क है यहाँ, कौन सा? भैंसा दरहा मिलेगा, कांगेर वैली मिलेगी। चट्टान में धारवाड़ चट्टान है, कौन सी चट्टान है? कल पढ़ेंगे। धारवाड़। खनिज पढ़ेंगे 4 प्रकार, एक मिलेगा अभ्रक दरभा में, तोकापाल में हीरा मिलेगा, बॉक्साइट यही मिलेगा, बॉक्साइट और डोलोमाइट। बॉक्साइट, डोलोमाइट, अभ्रक और हीरा, 4 खनिज मिलेंगे, कल पढ़ेंगे। सैल समूह से खनिज, खनिज से उद्योग कनेक्ट होगा, समझ में आ रही है कि नहीं? नदी से परियोजना जलप्रपात कनेक्ट होगा, और फिर बस्तर और जगदलपुर के इतिहास को पढ़ेंगे, तहसील वसील, तो खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए। आई होप सो आज का क्लास आपको समझ में आया। फिर भी यदि कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेरीज आ रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपका अगला क्लास होगा। क्लियर? जस्ट टू वेट। थैंक यू।